हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका टॉपिक है हाउ योर हार्ट वर्क्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारा दिल, हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जिस तरह से हम दिल को ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं होता है। रियल हार्ट जो होता है वो कुछ इस डिज़ाइन में होता है, कुछ इस तरह से हमारा रियल हार्ट यानी दिल होता है। अब ये किस तरह से काम करता है हम वो जानते हैं। द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो दिल होता है, हार्ट होता है, ये एक ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी के लिए ब्लड पंप करता है। इट इज़ अबाउट द सेम साइज एज योर फिस्ट। अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हैं तो वो जितना बड़ा बनता है उतना बड़ा आपका दिल होता है। ऑक्सीजन पुअर ब्लड एंटर्स द राइट एंट्रियम ऑफ द हार्ट। जो ऑक्सीजन पुअर यानी जिसमें ऑक्सीजन के अलावा बाकी गैसेस भी अवेलेबल होते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी दूसरे गैस हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं। तो वो जो रहते हैं तो वो एट्रियम के थ्रू हार्ट में जाते हैं, दिल में राइट साइड जाते हैं। और वेन्स कॉल्ड द इंफीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा कैरी द ब्लड फ्रॉम द राइट एंट्रम। और जो वेन्स होते हैं वो राइट एंट्रियम यानी हार्ट जो होता है, दिल होता है, उसमें 4 चैम्बर यानी 4 कमरे होते हैं, जिसमें से जो राइट साइड का हार्ट होता है उसे जो राइट साइड का आधा पार्ट है उसे राइट एंट्रियम कहते हैं। तो वेन्स वहाँ से हमारा ब्लड लेता है, राइट एंट्रियम से कैरी करता है हमारा ब्लड। द ब्लड इज़ देन पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो राइट साइड के वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल यानी राइट साइड के ही हार्ट का दूसरा हिस्सा, सेकेंड पार्ट। एंड देन ऑन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। और वहाँ से लंग्स की तरफ जाता है पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यानी उसके द्वारा वो लंग्स में जाता है। इन द लंग्स द ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज एनरिच्ड विथ ऑक्सीजन। और लंग्स में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड जो हमारा होता है वो छोड़ देता है, निकाल देता है, और सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है उसमें। द नाउ ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन पम्प्ड बैक टू द लेफ्ट एंट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू द पुल्मोनरी वेन। अब क्या है, तो वो जो हमारा ब्लड बचा, जो पहले राइट एंट्रियम में था, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया। जो राइट साइड के ही हार्ट का 2 पार्ट है, जैसा कि मैं बताई 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है राइट साइड का राइट एंट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। वहाँ से वो जाता है लंग्स में, ब्लड जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और जो हमारा ब्लड रहता है वो पूरा ऑक्सीजन ही बचता है उसमें। तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यानी जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। वो वापस से पंप होके लेफ्ट एंट्रियम में जाता है, यानी हार्ट के लेफ्ट साइड जाता है, वो पुल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। इसके बाद द ब्लड दैट मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल देन थ्रू द एओर्टा एंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और वहाँ से ब्लड फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी लेफ्ट साइड के ही दिल के दूसरे हिस्से में, और उसके बाद एओर्टा नाम के पाइप से वो पूरे बॉडी में वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाता है। और दिस साइकिल इज़ देन रिपीटेड। और इस तरह का साइकिल रिपीट होते रहता है। जितने बार आप सांस लेते हो और जितने बार आपका दिल धड़कता है वो उतने बार आपके ब्लड को एक्चुअली पंप कर रहा होता है। मतलब उसमें से वो ऑक्सीजन को ब्लड में ऑक्सीजन भरता है, यानी ऑक्सीजन जो रहता है वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। योर हार्ट पम्प्स अबाउट 2000 गैलन्स यानी 7600 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी डे एंड बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स पर डे। यानी जो आपका दिल होता है ये कितना ब्लड डेली पंप करता है, यानी
ऑक्सीजनेटेड बनाता है, खून को साफ करता है। 2000 गैलन्स, 2000 गैलन्स मतलब होते हैं 7600 लीटर। 7600 लीटर हमारा दिल जो है वो एक दिन में ब्लड पंप करता है, और इसके अलावा वो कम से कम 1 लाख बार एक दिन में धड़कता है। Use the heart glossary on the next page to help you label the parts of your heart. Keep your heart healthy by getting at least 20 minutes of physical activity per day. Remember, your heart is a muscle. Keep it strong and fit. यानी हमें एक दिन में कम से कम 20 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, यानी किसी तरह का मेहनत या एक्सरसाइज या वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी कम से कम 20 मिनट तक करना चाहिए। इससे हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हार्ट जो होता है वो एक तरह का मसल होता है, तो हमें हमेशा इसे स्ट्रॉन्ग और फिट रखना चाहिए, क्योंकि हम इसी की वजह से ज़िंदा हैं। अब हार्ट ग्लॉसरी नेक्स्ट पेज पे। हार्ट ग्लॉसरी क्या है, यानी ये जो हार्ट के पास उसके पार्ट के बारे में बताए गए हैं अलग अलग, जिसमें से एओर्टा, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन, लेफ्ट एट्रियम, माइट्रल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा, ट्रिक्यूस्पिड वेल्व, पुल्मोनरी वेल्व, राइट एंट्रियम, सुपीरियर वेना कावा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये हार्ट के पार्ट्स हैं, तो इनके बारे में किस पार्ट का क्या काम है वो नेक्स्ट पेज पे हम जानते हैं। हार्ट ग्लॉसरी। फर्स्ट क्या था, एओर्टा। Aorta, the biggest and longest artery in the body. An artery is a blood vessel that carries blood away from the heart. It carries oxygen-rich blood from the left ventricle out to the body. पहले तो आप लोग ये जान लो कि जो आर्टरी होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी यहाँ से वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जो आर्टरी होता है, यानी 2 तरह की नसें होती हैं, जिसमें से एक तरह का जो नस होता है जिसमें कि पंप हो चुका खून जाता है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो जो एओर्टा है ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा आर्टरी है बॉडी का। एन आर्टरी इज़ अ ब्लड वेसल दैट कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। इट कैरीज, जो आर्टरी होता है ये क्या काम करता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है जिसमें शुद्ध हुए खून रहते हैं वो वहाँ से निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा। नेक्स्ट है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, अ लार्ज वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द राइट एंट्रियम फ्रॉम द लोअर हाफ of the body. A vein is a blood vessel that carries blood to the heart. इन्फीरियर वेना कावा एक तरह का वीन है जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी जो पंप नहीं हुआ है ब्लड, अभी जो अशुद्ध ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन के अलावा बाकी गैसेस भी हैं, तो उस तरह के ब्लड को वो दिल तक पहुंचाने का काम करता है, हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो जिसमें से सबसे लंबा जो वीन है वो है इन्फीरियर वेना कावा, जो डायरेक्ट हार्ट को अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट है लेफ्ट एंट्रियम। लेफ्ट एंट्रियम क्या होता है, द लेफ्ट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का लेफ्ट साइड का ऊपर वाला चैम्बर। इट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द पुल्मोनरी वेन कमिंग फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट एंट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरा जो ब्लड है हमारा वो पुल्मोनरी वेन तक, पुल्मोनरी वेन से लेके लंग्स से वो निकलता है और पुल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी जो लेफ्ट साइड का ही हार्ट का पार्ट है, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक बार बताई कि हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, तो जो लेफ्ट साइड का नीचे वाला चैम्बर है, पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को एओर्टा से पूरे एओर्टा में भेजता है, तो एओर्टा उसे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है। एओर्टा क्या होता है बताया मैंने, ये एक तरह का आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वहाँ से ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड है पास करता है एओर्टा की तरफ। इसके बाद है माइट्रल वेल्व। द वेल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द वेंट्रिकल टू द आर्ट्रियम। मैट्रियल वेल्व क्या होता है, ये ब्लड को सही तरह से सही दिशा में जाने में हेल्प करता है, ताकि वो दोबारा जो शुद्ध ब्लड है वो
उल्टा प्रोसेस में ना जाए, वो प्रोसेस उनका सीधा सीधा बना रहे, इसके लिए वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी, द ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। जो पुल्मोनरी आर्टरी होता है ये ब्लड वेसल यानी एक तरह की नसें होती हैं जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाते हैं राइट वेंट्रिकल से। पुल्मोनरी वेल्व, इट फ्लैप्स बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी वेल्व क्या होता है, सॉरी, ये क्या करता है, द ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड, ये सॉरी द फ्लैप्स बिटवीन, यानी जो ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में, उसे पुल्मोनरी वेल्व कहते हैं। फिर आता है पुल्मोनरी वीन, यानी ये वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है, लंग्स से लेके लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंचाता है। इसके बाद है राइट आर्टरियम, द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। द राइट आर्टरियम गेट्स ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। यानी राइट आर्टरियम क्या करता है, हार्ट का राइट साइड का ऊपर वाला चैम्बर है जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड को इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से पूरे बॉडी से लेता है और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू अपने में लेता है और उसे पंप करता है। राइट वेंट्रिकल, द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट पंप्स ब्लड इनटू पुल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल यानी राइट साइड का नीचे वाला चैम्बर है, पार्ट है हार्ट का, वो ब्लड को पंप करता है पुल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाता है। फिर है एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व इज एन वेल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो दीवार होती है इसे हम कहते हैं एओर्टिक वेल्व, ये उनके बीच में होता है। फिर आता है सुपीरियर वेना कावा। क्या होता है, अ लार्ज वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम। यानी पूरे बॉडी से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड रहता है उसे राइट एट्रियम तक पहुंचाता है सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद है ट्रिक्यूस्पिड वेल्व, द फ्लैप्स बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इट मेड ऑफ 3 लीफ लाइक पार्ट्स। 3 पत्तों की तरह पार्ट में ये बना रहता है और ये जो होता है ये ब्लड को राइट साइड के ब्लड हार्ट में उल्टा जाने से रोकता है, वो उसे सही प्रोसेस में सही दिशा में जाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आज आप लोगों को हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि वो किस तरह से काम करता है और उसके कितने पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट का क्या काम है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब साइंस के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। यह हमें एक तरह का क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम डाउन से सॉल्व करते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स, यानी वो दवाइयाँ जो या फिर वो ट्रीटमेंट जो हड्डी से रिलेटेड हैं, यानी जो हड्डी का ट्रीटमेंट होता है या हड्डी की दवाइयाँ होती है या हड्डी के डॉक्टर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। यानी ऑर्थो वर्ड जो है वो हड्डी यानी बोन्स से रिलेटेड होता है। तो OR यहाँ THOPAEDICS, ऑर्थोपेडिक्स। डाउन की तरफ है थर्ड नंबर पे है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे माइंड तक जो भी, अगर कोई हमारा हाथ टच कर रहा है या किसी ने थप्पड़ मारा है तो वो हमारे माइंड तक पहुंचाता है नर्वस सिस्टम। तो उस चीज़ को उस चीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो थर्ड नंबर पे इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, यानी NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी। इसके बाद सिक्स्थ है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं या बच्चों की दवाइयाँ रहती हैं उससे रिलेटेड या उसकी दवाइयाँ या वो ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिक्स। क्या कहते हैं, पेडियाट्रिक्स। स्पेलिंग है PAEDIATRICS, पेडियाट्रिक्स।
अक्रॉस, यानी अब साइड बाय साइड जाएंगे। फर्स्ट वन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ आइज। अब आँख से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है इसे हम कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजी। स्पेलिंग हो जाएगा OPTHALMOLOGY, ऑप्थल्मोलॉजी। सेकेंड है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उस से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट या दवा होता है उससे हम क्या कहते हैं? सेकेंड में साइड बाय साइड है गैस्ट्रोएंट एरोलॉजी, यानी GASTROENTEROLOGY, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। थर्ड है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट या जो दवा होता है, फोर्थ है सॉरी, उससे हम क्या कहते हैं? तो साइड बाय साइड में उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। फिफ्थ है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ किडनीज, यानी जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो फिफ्थ नंबर नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY, इसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। अब सेवेंथ है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेज एंड ट्रबल्स, यानी जो दिल की बीमारी होती है उसका दवा या ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी। और उसके बाद लास्ट में आता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड पीपल, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है या दवा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गैरिएट्रिक्स, यानी GERIATRICS, गैरिएट्रिक्स। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस डॉक्टर को या किस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑल मिक्स्ड अप। ये एक एक्टिविटी है, बैकग्राउंड नॉलेज के लिए हमें बताया गया है। When solids are added to some liquids, the solid dissolves into very tiny particles and seems to disappear, यानी कोई सॉलिड चीज़ होती है जिसे हम पानी में डालते हैं या किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है बहुत ही छोटे पार्ट में, इतने छोटे पार्ट में कि वो दिखना बंद हो जाता है। A mixture in which one material dissolves is another is called a solution, यानी कोई चीज़ दूसरी चीज़ में अगर मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। When you add sugar to a cup of tea, अगर हम शक्कर डालते हैं एक कप चाय में, the sugar dissolves in the tea to form a solution, तो वो शुगर जो है वो चाय में पिघल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। उस प्रोसेस को सोल्यूशन कहा जाता है। सम सॉलिड्स विल नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड्स, कुछ सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में डिजॉल्व यानी मिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फ्लोर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि आटे को हम अगर पानी में डालते हैं तो वो पानी में शुगर की तरह पिघल नहीं जाता, मिक्स नहीं हो जाता। मटेरियल्स दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सोल्यूबल, वो मटेरियल जो लिक्विड में डिजॉल्व यानी पिघल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे सोल्यूबल कहते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड्स आर कॉल्ड इनसोल्यूबल, यानी वो मटेरियल यानी वो चीज़ें जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती हैं उसे हम इनसोल्यूबल कहते हैं। वाटर इज़ ए लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि बहुत सारे मटेरियल्स को डिजॉल्व कर सकता है। अब राइट आंसर जो है उस पर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट है सैंड डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग वाटर, जो रेत होता है वो खौलते यानी गर्म पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो ये फॉल्स है, सैंड कभी डिजॉल्व नहीं होता। सेकंड है शुगर डिजॉल्व्स इन लेमन जूस, यानी जो शुगर है वो लेमन जूस में मिक्स हो जाता है, तो यस ये ट्रू है, हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो लेमन जूस में शुगर डिजॉल्व हो जाता है। थर्ड है सॉइल डिजॉल्व्स इन वाटर, जो मिट्टी है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो नहीं, मिट्टी जो है वो पानी को गंदा कर देता है, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। फोर्थ है सॉल्ट डिजॉल्व्स इन टमेटो सूप, टमेटो सूप में आप लोग अगर टमेटो सूप पिए होगे तो उसमें आपको नमक नहीं दिखता है, दिखता है? नहीं दिखता है, इसका मतलब है कि सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हो गया है।
तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। शुगर डिजॉल्व्स इन सैंड, शुगर जो है, शक्कर है, वो रेत में डिजॉल्व हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों क्या है, सॉलिड है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ऑयल इज सॉल्यूबल इन विनेगर, विनेगर में ऑयल डालेंगे तो वो मिक्स हो जाता है? नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। साइंस इन्वेस्टिगेशन, ये आपको घर पे करने के लिए एक एक्टिविटी है। शुगर का क्यूब लेके 2 ग्लास पानी रखना है, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी, और दोनों में एक एक शुगर का क्यूब डाल देना है, और फिर देखना है कि किस में शुगर जल्दी डिज़ोल्व होता है। और इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जिसमें आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। थैंक यू।